भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए आज भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक रणनीति के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। एफटीए का मतलब होता है दो देशों के बीच ऐसा व्यापार समझौता जिसमें एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को कम या पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है ताकि व्यापार आसान हो सके और दोनों देशों को आर्थिक फायदा मिले। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए भी इसी उद्देश्य से किया गया है, जिसका सीधा असर भारत के निर्यात, निवेश, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ेगा। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने भारत से जाने वाले लगभग सभी उत्पादों पर आयात शुल्क यानी ड्यूटी को खत्म करने पर सहमति दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में पहले से सस्ते होंगे और वहां भारतीय कंपनियां ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगी। कपड़ा उद्योग, गारमेंट्स, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स, दवाइयां, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टरों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जब निर्यात बढ़ेगा तो कंपनियों का उत्पादन बढ़ेगा और इससे भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस एफटीए का एक बहुत बड़ा फायदा भारत के एमएसएमई यानी छोटे और मझोले उद्योगों को मिलेगा। छोटे उद्योगों के लिए बड़े देशों के बाजारों तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन जब टैक्स खत्म हो जाता है और नियम सरल हो जाते हैं तो छोटे एक्सपोर्टर्स भी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। इससे भारत में लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी और रोजगार का आधार और चौड़ा होगा। इस समझौते का असर सिर्फ सामान के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा क्षेत्र को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा। भारत की आईटी सेवाएं, शिक्षा, कंसल्टिंग, फाइनेंस और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए न्यूजीलैंड का बाजार और ज्यादा खुल जाएगा। भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए भी नए अवसर बनेंगे। पढ़ाई के बाद काम करने के रास्ते आसान होंगे और स्किल्ड वर्कफोर्स को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलेगा, जिससे भारत का सर्विस एक्सपोर्ट और मजबूत होगा। निवेश के लिहाज से भी यह एफटीए भारत के लिए काफी अहम है। न्यूजीलैंड ने आने वाले वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की इच्छा जताई है। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में आ सकता है। जब विदेशी निवेश बढ़ता है तो न सिर्फ पैसा आता है, बल्कि नई टेक्नोलॉजी, बेहतर मैनेजमेंट और वैश्विक नेटवर्क भी भारत तक पहुंचते हैं, जिससे देश की उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ती है। भारत ने इस समझौते में अपने संवेदनशील क्षेत्रों का खास ध्यान रखा है। खासकर डेयरी और कुछ कृषि उत्पादों को एफटीए के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि भारतीय किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो। इसका मतलब यह है कि भारत ने व्यापार खोलते समय घरेलू हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, जिससे यह समझौता ज्यादा संतुलित और व्यावहारिक बनता है। भविष्य के नजरिए से देखा जाए तो इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए सिर्फ आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। व्यापार के साथ साथ शिक्षा, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग भी मजबूत होगा। भारत के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपने व्यापारिक साझेदारों को विविध बनाए, ताकि केवल कुछ गिने चुने देशों पर निर्भरता न रहे। न्यूजीलैंड जैसे भरोसेमंद और स्थिर देश के साथ एफटीए भारत की ग्लोबल इमेज को और मजबूत करता है। कुल मिलाकर भारत के लिए निर्यात बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, निवेश आकर्षित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है। अगर इस समझौते का सही तरीके से क्रियान्वयन किया गया तो आने वाले वर्षों में यह भारत की आर्थिक वृद्धि को नई गति दे सकता है और भारत को एक मजबूत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने में मदद कर सकता है। एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर वर्ल्ड स्कोप 360।